नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पॉलिटिकल बीट पे। जी हाँ, जिस तरीके से इस वक्त हम मौजूद है यमुना के वजीराबाद, तो यमुना का घाट है वजीराबाद घाट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कल जिस तरीके से छठ पूजा की तैयारी दिल्ली के हर घाट पर चल रही है, तो आज हम मौजूद हैं यमुना के घाट पर। आप देखो किस तरीके से यमुना नदी जो प्रवाहित होते हुए आ रही है, और काफ़ी देखा जाए तो काफ़ी हद तक थोड़ा साफ चीज़ें दिखाई दे रही हैं और काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं। और जैसा कि अभी हमने देखा कि दिल्ली में जिस तरीके से यमुना नदी पे और यमुना छठ पूजा पे हमेशा राजनीति चलती आई है, और इस बार भी काफ़ी जिस तरीके से आप देखो काफ़ी लोग वहाँ मौजूद है। वरना अगर बाकी दिनों में देखा जाए तो ये पूरा घाट जो है यहाँ पे सारे में कूड़ा गंदगी जमा रहती थी। पर अब छठ पूजा का जो पर्व है उसको देखते हुए सरकार ने कुछ कार्य तो करा है। आप देखो कि पानी जिस तरीके से आ रहा है और यहाँ पे चारों तरफ गंदगी हुआ करती थी वो सारी साफ कर दी गई है। और जितनी भी आपको दिख रही है ना ये मट्टी, ये सारी भराव करी गई है ताकि लोगों को यहाँ पे छठ पूजा करने में आसानी हो, पूजा करें। और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे परिवर्तन करी गई हैं, आज आपको आगे भी दिखाएंगे। अब देखो ये पूरा एरिया जितना भी आप देख सकते हैं, ये पूरा एरिया वहाँ तक जितना भी, ये सारी मट्टी यहाँ डाली गई है क्योंकि काफ़ी नीचा था, तो लोगों को सुविधा हो इस वजह से मट्टी डाली और यहाँ पे भराव करा गया है। अब आप देखिए कि जो भी ये यमुना नदी के अंदर, हालांकि जिस तरीके से हर साल आता था कि भाई यमुना के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो आपने देखा होगा जिस तरीके से जब तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रही थी, तो जो दिल्ली के जो घाट थे उन पर छठ पूजा को अनुमति नहीं दी गई थी। और अब जाके जब दिल्ली में बीजेपी सरकार बनी है तो उन्होंने छठ पूजा के लिए अलाउ करा है, उन्होंने अनुमति दी है कि दिल्ली के घाटों पर छठ पूजा की जाएगी। और जिस तरीके से तमाम जो घाट 1000 से ज़्यादा घाट बनाए गए हैं जिस पर छठ पूजा की तैयारी चल रही है, आप देख सकते हो कि चारों तरफ सारी सुविधा जो लोगों को देने की कोशिश की गई है, और कुछ ऐसी सुविधाएं भी हैं जो लोगों को काफ़ी हद तक मुहैया करानी ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से सफाई हुई है। और अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली, अब सिर्फ दिल्ली में यही नहीं कि दिल्ली में सिर्फ छठ पूजा एक ऐसा पर्व है कि जिसपे दिल्ली में जिस तरीके से पूर्वांचल में आप देख सकते हैं, पूर्वांचल के लोग दिल्ली में काफ़ी हद तक आबादी बढ़ गई है। और वो भी एक महत्वपूर्ण विषय है कि दिल्ली सरकार को उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि आप देखो जिस तरीके से बिहार में अभी इलेक्शन है, तो अगर बिहार का एक जो आबादी दिल्ली में रह रही है उनको अगर मूलभूत सुविधा उनके एक महापर्व पे नहीं दी जाएगी तो कहीं ना कहीं अन्याय होगा और ये काफ़ी हद तक गलत माना जाएगा। तो अब आप देखो कि अगर आपको दिखाएंगे तो वहाँ पे भी देखो एक क्रेन लगी हुई है जो घाट पे ही साफ सफाई कर रही है। क्या कहना चाहते हैं? मैं गोताखोरी करता हूँ। अच्छा। और ये है कि जो रेखा गुप्ता जी करा रहे हैं काम, बहुत बढ़िया करा रहे हैं। अच्छा। जो हमारी छठ पूजा नहीं बनती थी उसके परिचय में बहुत ही बढ़िया काम है। गरीबों के लिए रास्ता खोला, नहीं गरीब भूखे मर रहे थे ना। इससे पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो यहाँ पे इस तरीके की सुविधा नहीं हुई थी। नहीं हुई थी, नहीं हुई थी। साफ सफाई कराई, जो भी कराई। क्या ये भैया की बात बोल रहे हैं कि पहले जो आम आदमी की सरकार थी तो सुविधा यहाँ पे नहीं थी या अभी हुई है बीजेपी राज में? सुविधा तो फिलहाल पहले से चलती आ रही है, बस ये अब जो सुविधा चल रही है बीजेपी के राज में तो बढ़िया चल रही है इस साल। बहरहाल मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप लोगों की छठ पूजा का हिसाब किताब है, तो आगे ये नाला चल रहा है, आगे ये नाला चल रहा है, ये पूरा जमुना जी में जा रहा है। इन लोगों की आस्था जो है वो आज होती है इससे। अब ये नाला भी यहाँ तक तो ये सब सही चल रहा है, अब आगे से का जो नाला है वो सीधा जमुना जी में जा कर के मिल रहा है, तो वो भी तो कहीं ना कहीं आप लोग बच्चे छोटे छोटे नहाएंगे, वो बीमार पड़ेंगे, सारी चीज़ें उसके अंदर उसकी भी सुविधा होनी चाहिए। वैसे रेखा गुप्ता जी ने अच्छा काम करा, इन लोगों के लिए बहुत अच्छी सुविधा दे रहे हैं। स्टेप टीचर टेंट भी लग रहा, सारी चीज़ें लग रही है। पहले ऐसा इतना कुछ नहीं होता था, थोड़ा बहुत होता था, पर बहरहाल इनको इन चीज़ की भी सुविधा देनी चाहिए। ये जो इन्होंने बाहर नाला छोड़ रखा है, नाले को भी कैसे भी करके, क्योंकि देखो आगे बच्चे हैं, छोटे छोटे बीमारियाँ हैं, सारी चीज़ें हैं। बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। और इस तरह दिल्ली में अब छठ पूजा को लेकर तैयारी चल रही है, घाट पे आप देख सकते हो चारों तरफ तैयारी चल रही है। तो क्या घाट पे जो दिल्ली में बीजेपी सरकार है उनके द्वारा तैयारी कराई गई है, तो क्या आम आदमी पार्टी की सरकार में ये सब सुविधा नहीं थी या लोगों को अब ज़्यादा सुविधा दी गई है जब से बीजेपी राज दिल्ली में आया? पहले तो उतनी सफाई नहीं थी। अच्छा। पहले उतनी सफाई नहीं थी और अब बहुत सफाई है। अच्छा, अब साफ सफाई करी गई है? नहीं, जब से उनकी सरकार जो आई है ना, तो ये पूरी साफ सफाई हुई है। पहले उतनी नहीं थी, पहले उतनी नहीं। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से काम करा गया है, जो श्रद्धालु यहाँ पर कल छठ मनाने आएंगे उनके लिए काफ़ी अच्छा कार्यक्रम ये पूरा तैयार करा गया है? हाँ, तो उनके लिए बिल्कुल साफ सफाई हुआ है।
पूर्वांचल के लोग दिल्ली में उनकी आबादी बढ़ती जा रही है और हालांकि अभी आप देख रहे हो बिहार में जिस तरीके से चुनाव चल रहे हैं, बिहार में इलेक्शन होने हैं और वहाँ पे भी तमाम पार्टियाँ जाके अपने अपने वादे कर रहे हैं। तो छठ पूजा है उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाएगा, वैसे भी महत्वपूर्ण पर्व है और एक राजनीति के तौर पे भी माना जाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार थी, यानी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार थी दिल्ली में, तो उस वक्त कुछ दिल्ली के कुछ घाटों पर बंद कर दिया गया था कि वहाँ पे जो घाट है वहाँ पर छठ पूजा बंद कर दी गई थी, घाटों पर बैन कर दिया गया था। और अब जा कर के दोबारा से बीजेपी सरकार ने उस घाटों पर परमिशन दी है और वहाँ लोग जाके छठ पूजा कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं कि इस घाट पे भी और दिल्ली के तमाम घाटों पर रेखा गुप्ता जी जाके वहाँ पर उन्होंने निरीक्षण करा, जायजा लिया, छठ पूजा की जो तैयारी चल रही है उसमें कोई समस्या ना आए। मीडिया पे एक वीडियो भी वायरल थी जिसमें आपने देखा होगा रवि नेगी जो कि बीजेपी के एमएलए हैं, उन्होंने एक छठ मतलब गंगा में एक पानी की बोतल भरी और वो पी के दिखाई और उन्होंने बोला कि हमने यमुना को इतना साफ़ कर दिया गया है। मतलब उनका कहने का मतलब तात्पर्य यही था कि यमुना को हमने साफ़ करा है कि ये पानी पीने योग्य हो गया है। हालांकि इस चीज़ पर बहुत सारी राजनीति पहले भी होती आई, पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि फिर क्या यमुना को एक छठ पर्व के लिए साफ़ किया जाएगा? क्योंकि दिल्ली की जो समस्या है ना, यमुना की सफाई बहुत बड़ा मुद्दा है और काफ़ी समय से बना हुआ है। अब जिस तरीके से यमुना पे छठ पर्व पे राजनीति चल रही है, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई वो तो चलो पार्टियों का अपना अपना मुद्दा है, पर सबसे बड़ा जो मैं ये कहना चाहूँगा कि यमुना को साफ़ करना सरकार की जिम्मेदारी है। उसके लिए कोई पर्व की हमें आवश्यकता नहीं है। हर रूप में यमुना की सफाई होनी चाहिए। और अगर बीजेपी ने ये वादा करा था और अरविंद केजरीवाल ने भी करा था पर उनकी सरकार में नहीं हो पाया, बीजेपी आई है, अगर वो भी इस कार्य को पूर्ण रूप से सफल कर देती है तो उनका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा कि भाई उन्होंने जो बात अपनी कही थी और पहले की पूर्व सरकार नहीं कर पाई, उन्होंने करा, तो बहुत बड़ी सफलता ये होगी कि यमुना को साफ़ किया जाए। तो हालांकि मैंने आपको बताया कि तमाम पार्टियां अपने अपने दावे कर रही है और आपको बताऊं कि छठ महापर्व पे जो अब बात करेंगे दिल्ली में जो छठ पर्व पे राजनीति हो रही है, जिस तरीके से दिल्ली में छठ पर्व पे राजनीति हो रही है, आपको बताऊं कि बिहार में अभी इलेक्शन है, बिहार में इलेक्शन है और तमाम पार्टियां बिहार के लोगों को लुभाने के लिए नए नए वादे कर रही हैं। और यही एक कारण है कि दिल्ली में छठ पूजा का जो एक महापर्व मनाने का एक उत्साह लोगों में आया है, उसके पीछे का भी कारण ये है कि दिल्ली में जिस तरीके से पूर्वांचल के लोगों की आबादी बढ़ती जा रही है और तमाम लोग हर साल यमुना घाट पर आकर छठी मैया की पूजा करते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ यही कि, और हालांकि होना भी चाहिए यार, सरकार में अगर कोई भी चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उनका कोई भी त्यौहार है या कोई भी फेस्टिवल है, उनको पूरे तरीके से मनाने की आज़ादी और उनको सुविधा देने का जो राइट बनता है वो सरकार का ही है। अगर आम आदमी आकर ये बोले कि भाई हमारे को ये मिल रहा है, हालांकि पिछले साल काफ़ी सारी वीडियो ऐसी आई थी जिसमें दिखाया गया था कि यमुना के अंदर झाग सारे में बोले गए थे और आम आदमी पार्टी के जो सौरभ भारद्वाज हैं उन्होंने भी आरोप लगाया कि भाई जिस केमिकल का इस्तेमाल वो कर रहे थे, तो जब उन्होंने बीजेपी वालों ने ये बोला कि भाई तुमने इसमें केमिकल मिलाया जो बच्चों की स्किन पे या उस पर अच्छा प्रभाव नहीं डालेगी। हालांकि काफ़ी सारी वीडियो ऐसी हैं जिसमें ये बताया गया कि उन्होंने भी उसी केमिकल का इस्तेमाल करके यमुना की थोड़ी सफाई करी गई। हालांकि चलो ठीक है, हम ये नहीं कहते, पर जिस तरीके से यमुना जी पे राजनीति हो रही है दिल्ली में, काफ़ी टाइम से 5 साल तक लगातार ये मुद्दा चला कि यमुना की सफाई होगी या नहीं होगी। हालांकि अरविंद केजरीवाल की सरकार रही, उसके बावजूद भी सब लोग यही सोचते रहे कि यमुना की सफाई कब होगी, लेकिन यमुना की सफाई जब भी नहीं हुई। लेकिन अब अगर देखा जाए, अब छठ का महापर्व है और यमुना के दिल्ली में जितने भी घाट हैं सब पर साफ सफाई करी गई है। और मेरा मानना यह है कि साफ सफाई वो हमेशा ऐसी तरीके से अगर बरकरार रहे तो शायद यमुना गंदी ही ना हो। पर एक सबसे बड़ी जो समस्या है ना, आपको मैं बताता हूँ, जो सबसे बड़ी समस्या है उस पर भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप देखिए कि ये जो पुल है, ये वजीराबाद वाला जो पुराना पुल था वही ये पुल है, और ये सामने जस्ट सिग्नेचर ब्रिज का जो नया वाला पुल बना है, सिग्नेचर ब्रिज आपको दिख रहा होगा, वहाँ से तमाम लोग, अगर आप आए दिन कभी भी देखोगे तो वहाँ से अपने घरों में जो पूजा पाठ होती हैं या जो पुरानी मूर्तियाँ होती हैं, खंडित मूर्तियाँ होती हैं, उनको वहाँ से सीधा यमुना में प्रवाह कर देते हैं, ऊपर से डालेंगे और सीधा यमुना में। और वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से
तैरते हुए आके यहीं पे किनारे पे सारे में गंदगी इकट्ठी हो जाती है। जैसे कि हालांकि अब तो सफाई यहाँ पे कर दी गई है, लेकिन अगर आम दिनों में देखोगे तो पूरे किनारे गंदगी से बने रहते हैं, सारे में गंदगी होती है। और उसमें सरकार का भी, चलो मैं ये कहूँगा सरकार कहाँ तक कोशिश करे, आम आदमी को भी कोशिश करनी पड़ेगी कि अगर आप कहीं देखोगे ना गली मोहल्ले में भी आसपास में लोगों ने ऐसा कर रखा है कि कहीं जो घर में मूर्तियाँ होती हैं या पूजा सामग्री का सामान होता है उनको नालों पे पेड़ों को नीचे रख देते हैं और वहाँ पे सिर्फ गंदगी ही जमती है। ये सिर्फ एक पर्व की बात नहीं है, अगर सही मायने में इंसान सोचे तो अगर कोई सामग्री ऐसी है जो घर में से निकली है या उसको यमुना में या किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित करना है, तो लोगों को उसको एक तरीका से करना चाहिए कि अगर आ रहे हैं तो उसको एक, कहते हैं ना कि किसी चीज़ को ऐसे, अगर कोई चीज़ है उसको राख बना के यमुना में प्रवाहित कर रहा है उसको सही तरीके से डाला जाए तो शायद ये समस्याओं का सामना ना हो। उसके बावजूद लोग भी अगर इस चीज़ पर ध्यान दें तो काफ़ी हद तक यमुना का जो मुद्दा है वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। एटलीस्ट साफ तो रहेगी यमुना, जैसा हम देख पा रहे हैं कि इस तरीके से यमुना बह रही है, एकदम साफ पानी दिख रहा है, तो ये चीज़ बहुत बड़ी है। सरकार चाहे कोई सी भी हो यार, यमुना, गंगा, सरस्वती, जमुना सब नदी हैं और हमारे जो धर्म के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यूबल माना गया है। वरना नदियों की तो कहते हैं ना कि ऋग्वेद में जो सबसे ज़्यादा उल्लेख मिला है वो नदियों का मिला है, और उसके बावजूद भी हम लोग बात करते हैं यहाँ गंदगी फैलाते हैं। अच्छी बात। यहाँ पे कब से, मतलब जैसे आपको, मेरे को पता है गोताखोरी का आपका काम होगा, तो कब से कर रहे हो? नहीं सर, आते जाते रहते हैं हम यहाँ पे, गोताखोरी का काम नहीं है हमारा। ये नाव वगैरह सब आपकी है? नहीं नहीं, नाव वगैरह सब उनकी है। जी ये लोग यहाँ पे ना, मतलब साफ सफाई का जी 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 जी। तो आप देख रहे हो कि जिस तरीके से अब कल छठ पर्व है दिल्ली में काफ़ी यमुना के जो घाट हैं सब पे सफाई चल रही है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने बताया कि आप आते जाते रहते हो, तो यमुना जिस तरीके से आप देख रहे हो आप साफ, एकदम साफ सुथरी दिखाई दे रही है, पानी अच्छे से प्रवाहित हो रहा है, क्या हमेशा ऐसा रहता है? नहीं सर, रहता हमेशा ऐसा ही है, पर अब की बार बहुत बढ़िया करा है सरकार ने, बहुत बढ़िया काम करा है। तो इससे पहले, यानी कि जिस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार थी, क्या उस वक्त ये सुविधा जो अब मतलब छठ पर्व पे हो रही है, उस वक्त ऐसी सुविधा नहीं थी क्या? सर देखो, जो काम है वो तो एक तरीके से चलता ही रहता है, पर गंदगी जो आती रहती है भाई वो तो पब्लिक के हाथ में है ना। वो कोई पब्लिक ही इसको, मतलब गंदगी जो करती है यमुना में वो पब्लिक ही करती है, सरकार थोड़ी कर रही है। सरकार तो हर तरह से सहूलियत करती है, सफाई करती रहती है, हर तरीके से समझाते रहते हैं लोग बाग। जैसे आप भी आ गए अब समझाने के लिए कि भाई सफाई बहुत ज़रूरी है, तो ये तो हमारे तुम्हारे हाथ नहीं है ना। हालांकि ये बात सच है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जो लोग घर में पूजा सामग्री के सामान हो, लोग उनको नदी में प्रवाहित कर देते हैं और वो ज़्यादा दूर तक जाता नहीं है, वहीं कोने पे कहीं जमा हो जाता है और वो गंदगी बन जाती है। फंस गया उधर, फंस गया, यही होता है। अब ये तो हमारे तुम्हारे हाथ में है ना जी सर, जो भी हमें सफाई कोई अपने रखनी है। बाकी सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, बहुत बढ़िया काम। सरकार हमेशा से प्रयास करती है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी सरकार हो। या कांग्रेस हो, कोई भी हो, मतलब बहरहाल अपनी तरफ से बढ़िया काम करते हैं सब, कोई दो राय नहीं है इसमें। पूरे घाट पर घूम के आ चुका हूँ, जगह जगह जो सफाई कर्मचारी हैं सफाई पर ध्यान दे रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पे भी लोग अभी भी साफ सफाई का काम पे ही लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, क्योंकि पूर्वांचल का जो आदमी है वो बहुत ही मजबूत आदमी है इस समय, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, आपको मालूम ही है। बहुत सारे लोग हैं और लोगों की, तो आप लोग देखो कि मेरा मानना यही है कि जिस तरीके से छठी मैया की महापर्व है, तो उसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था करी है, दिल्ली सरकार के द्वारा काफ़ी अच्छी व्यवस्था करी गई है। और हम यही सरकार से दरख्वास्त करेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने तमाम घाटों पर ये व्यवस्था, तमाम घाटों पर जो सुविधा लोगों को दी है, जिस तरीके से यमुना नदी की सफाई करी गई है, थोड़ी सुविधा करी गई है, तो आने वाले समय में भी ये बरकरार रहे और ऐसी चीज़ ना हो कि कोई और पार्टी का नेता अगर ये कहे कि बीजेपी राज में ये था और अगर कल को दिल्ली में सरकार परिवर्तित होती है तो वो ये बोले कि हमने ये करा। तो अगर ये इसी तरीके से चलती रहे सफाई यमुना में, तो शायद एक बहुत बड़ा अच्छा काम रहेगा, क्योंकि यमुना की सफाई दिल्ली की राजनीति का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमने जो भी सुविधा यहाँ पे बीजेपी सरकार के द्वारा कराई गई, हमने सबसे आपको वाकिफ़ कराया, किस तरीके से लोगों ने बताया कि काफ़ी हद तक लोगों इस बार सरकार की तरफ से चीज़ों को सुधारा गया है। और हालांकि हमारा भी यही कहना है कि भाई इस तरीके की व्यवस्था हमेशा बनी रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ जब कोई पर्व आए या फिर चुनाव आए तभी ये व्यवस्था
तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि यमुना की सफाई पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और जिस तरीके से अब हुआ है ये बहुत ही बड़ी चीज़ है कि इस तरीके से सफाई पर ध्यान देना चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो। ठीक है, चलो धन्यवाद। और आपसे यही कहेंगे कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।